किनकी लंका ढहाना चाहते हैं, वो किनके जीवन में राम बने हैं, किनके जीवन में कौन कौन उन्हें कौन उन्हें हनुमान समझता है, नहीं समझता है। कि जनता को अब अभिनय करने वाली सरकार और अभिनय करने वाले नेता, अभिनेता नहीं चाहिए, सच्चे राजनेता चाहिए। वो बस खुद किसी के पिछलग्गू नहीं बने, सरकार का मेवा खाने के लिए जनप्रतिनिधि है। हो गई है, बड़े भाई है, उनको शादी कर लेना चाहिए। आप सोचते हैं चिराग को शादी कर लेना कर तो लेना चाहिए, कर तो उनको बहुत कुछ लेना चाहिए। भाई के नाते भी पूछेंगे तो भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा भैया हमको मायूस कर रहे हैं। अगर आप हमको राजनेता के नाते पूछेंगे तब भी कहेंगे कि चिराग जी हमारे भाई जनता के साथ साथ हमको भी मायूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोजपा जगह जगह दलित चौपाल का आयोजन कर रही है और दलित बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान पहुंच रहे हैं दलित बस्ती में और वहां जाकर के दलितों की समस्या से अवगत हो रहे हैं कि सरकार इतने वर्ष से है, उसके बावजूद भी दलित की समस्या अभी भी बरकरार है, दलित पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे 1-to-1 मुलाकात करते हैं, भाषण नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी बातों को ही नहीं रखते हैं, दलितों को सुनते भी हैं और पूछते हैं क्या क्या दिक्कत आ रही है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं देखिए चिराग पासवान को लेकर के भी लगातार चर्चाएं खूब हो रही है और ख़ास करके शादी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने भी सलाह दिया कि चिराग पासवान को अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बड़े हैं। अब उनके भाई भी कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी जो है इस बात को लेकर के दुख है और अफसोस भी है कि बड़े भैया अब तक शादी नहीं किए हैं। तो चिराग पासवान की शादी को लेकर के मलाल यश पासवान को भी है और कह रहे हैं कि नेता के तौर पर भी उसने हमें निराश करने का काम किया है, दलित ने जो उन्हें दिया है दलित के लिए कुछ काम नहीं करे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं यशराज पासवान, पहले आप वो सुन। हमारी बहन ने अभी बोला कि उसने बिहार से पुलिस में भर्ती के लिए भरा था, तो उसका सब कुछ सही है, लेकिन आप सोच के या कुछ तकनीकी गलती के कारण, जो भी कारण के वजह से उसका पुरुष के वजह बशर्ते महिला के बशर्ते पुरुष कर दिया गया, तो उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। ये मुजफ्फरपुर भी जा चुकी हैं, वहाँ के एसपी जिलाधिकारी से भी मिलने का प्रयास कर चुकी हैं, ये पटना तक जा चुकी है, वहाँ जो गृह विभाग का हेडक्वार्टर है वहाँ तक इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। कुर्मी विधानसभा में क्या चीज बदलाव की आवश्यकता है जो आपने आने के बाद कमियां देखी है? देखिए, यहाँ पे बदलाव की समस्या है, तो जैसे हमने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे तो 15 मिनट गिनाते गिनाते लग जाएगा। तो अभी और पीछे के हमारे साथी आके अपनी पीड़ाओं का व्याख्या करने लगेंगे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आने का उद्देश्य और सभी लोग का एकत्रित होने का भी उद्देश्य ये है कि सही सरकार बने, जो सरकार अभिनय नहीं करे वैसी सरकार बने, सच्ची सरकार बने, क्योंकि अब जनता ऐसे अभिनेताओं से उब गई है, उसको सच्चा राजनेता चाहिए, अभिनेता वगैरह नहीं चाहिए। SIR जो पुनर्निरीक्षण का मामला है, ये तो दिग्भ्रमित करने का ही मामला है, बस कि जनता को दिग्भ्रमित करो, चुनाव से जस्ट पहले करा लो कि जो गरीब है, दबा कुचला है, वो अपने कागज पत्र सही कराने में, ये सब में इतना उलझ जाए, अफसरशाही में उलझ जाए। कई जगह बाढ़ की समस्या है, तो उस वजह से सही समय पे यातायात नहीं हो पाए, बस समय की लोगों की बर्बादी हो जाए, ताकि वो चुनाव का समय, क्योंकि 1 महीने में ही आचार संहिता लगेगा, तब वो अपने हक का आवाज नहीं उठा पाएंगे, दिग्भ्रमित रहेंगे, तो ये लोग का काम आसानी से हो जाए, बस यही ये लोगों का प्रयास। दलितों की कई सारी समस्या आपको अलग अलग कार्यक्रम मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि बदलाव कीजिए, तो कौन सी सरकार इन तमाम समस्याओं का निपटारा करेगी? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे, जनता भोली है लेकिन नासमझ नहीं है। जनता सबको मौका देती है और जनता ने जिनको भी मौका दिया, उन्होंने जनता के हित में क्या किया नहीं किया, ये आप लोगों को के कैमरा में जग जाहिर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि जनता को अब अभिनय करने वाली सरकार और अभिनय करने वाले नेता, अभिनेता नहीं चाहिए, सच्चे राजनेता चाहिए, जो उनके हितैषी बने और काम करें। यहाँ से जो विधायक है देखिए, अब हमारे बड़े भाई चिराग भैया क्या कहते नहीं कहते, इस पे हम क्या ही बोले, पर हम इतना ही कहेंगे कि वो दूसरों के तरफ नहीं देखें,
कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बस खुद किसी के पिछलग्गू नहीं बने, सरकार का मेवा खाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, एक ऊंचे पद पे हैं, ऐसे पद पे हैं कि जिससे प्रयास करके वो जनता को कई समाधान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इस पे वो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इतने समय से तो नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप करेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। इसकी कुछ लघु बने हैं चिराग जी। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किनकी लंका ढहाना चाहते हैं वो, किनके जीवन में राम बने हैं, किनके जीवन में कौन उन्हें हनुमान समझता है नहीं समझता है, या कोई उन्हें कुछ और समझता है नहीं समझता, ये तो उनसे पूछिए और उनके आसपास के लोगों से पूछिए, ये कोई हमारा मामला नहीं है, उनसे पूछिए। व्यक्ति विशेष के वो हनुमान है। अब कुछ महसूस हो रहा होगा उनको, वो भी भले युवा है लेकिन उनको 10 साल तो सक्रिय राजनीति में हो गई है। बड़े भाई है, उनको शादी कर लेना चाहिए। आप सोचते हैं चिराग को शादी कर लेना कर तो लेना चाहिए, कर तो उनको बहुत कुछ लेना चाहिए। आप परिवार, अगर हमसे परिवार के सदस्य के रूप में पूछिएगा तब तो हम जरूर कहेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए। हमने खुद अनेकों बार उनको बोला है। अब हम यहाँ जहाँ है तो इस समावेशी में, इस वातावरण में पूछेंगे तो जनता के हितों की हम बातें करेंगे कि वो सरकार का हिस्सा है, बिहार सरकार में आयोग में कई में उनके लोग हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सब कुछ हैं, तो उसका कुछ तो प्रयास करें। तो दोनों एंगल से आप भाई के नाते भी पूछेंगे तो भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा भैया हमको मायूस कर रहे हैं। अगर आप हमको राजनेता के नाते पूछेंगे तब भी कहेंगे कि चिराग जी हमारे भाई ने जनता के साथ साथ हमको भी मायूस कर रहे हैं। तो आपने सुना यशराज पासवान का चिराग पासवान पर एक बार फिर से हमला करते हुए नजर आए, नसीहत भी देते हुए नजर आए, लेकिन निराश हैं अपने भाई से और दलित बस्ती में जो समस्या देख रहे हैं उससे काफ़ी उन्हें निराशा मिल रही है और कह रहे हैं कि सरकार बदलिए। ये किसके हनुमान हैं और किसकी लंका में आग लगा रहे हैं सबको पता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, कुड न्यूज़।